हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की तैयारी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सीबीएसई का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। अब क्या होता है ये ब्लूप्रिंट और कितना इंपॉर्टेंट है एक ब्लूप्रिंट को समझना अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों को बहुत सारे डाउट रहते होंगे, मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चंस कितने हैं, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस कितने हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने हैं। ये सारा जो पैटर्न है ना, ये सीबीएसई ऑफिशियली एक ब्लूप्रिंट पर सेट कर देती है बच्चों। और आपका क्वेश्चन पेपर जब एग्जामिनर बनाएगा, जो भी पेपर सेट कर रहा होगा वो इसी ब्लूप्रिंट के बेस पर बनाएगा। तो एक सीबीएसई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो टाइम टू टाइम सीबीएसई रिलीज करती है। मैं सीबीएसई की एग्जामिनर रह चुकी हूं, इसीलिए अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको आज बताऊंगी कि ये ब्लूप्रिंट किस तरीके से काम करता है। अब देखो, कभी भी कोई भी टीचर जब एक आंसर शीट चेक करती है, जैसे मान लीजिए आपकी आंसर शीट टीचर के पास जाएगी, आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी टीचर के पास जाएगी, तो उसको ऑथेंटिकली वो इस चीज को चेक करे, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपका क्वेश्चन पेपर, राइट। टीचर के पास आपका क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा जो कि सीबीएसई ने बनाया है ऑफकोर्स, तो एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर उसके पास होगा। नंबर 2 आपकी आंसर शीट उसके पास होगी जो वो करेक्ट करेगी उस दिन, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर मतलब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आंसर शीट में, तो वो जो आंसर शीट है वो टीचर चेक करेगी। नंबर 3 उसके पास रहेगी आंसर कीज। ये एक ऑफिशियल आंसर कीज का डॉक्यूमेंट होता है जो टीचर के पास पहुंचता है। इसी आंसर कीज के बेस पर टीचर आपकी आंसर शीट को चेक करती है। अगर आपके आंसर्स आंसर कीज से मैच किए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आधा चेक हुआ, आधा मतलब मैच किया तो आधे नंबर मिलेंगे, और अगर बिल्कुल ही कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भी मैच नहीं हुआ आंसर की से, तो 0/0 भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद में नंबर 4 जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीबीएसई के पास होता है वो होता है ब्लूप्रिंट। तो ये टीचर को प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम की आंसर शीट को जब चेक किया जा रहा होता है उस वक्त। तो इसी ब्लूप्रिंट के बेस पर बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। टीचर तभी की तभी चेक करती है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट से मैच कर रहे हैं या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ ब्लूप्रिंट में दिखाए गए थे कि हम 1-1 नंबर के 10 पूछेंगे और यहाँ क्या किया, 5 ही पूछे और 2-2 नंबर के पूछ लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ध्यान रखना, हमेशा आपका जो ब्लूप्रिंट होगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो डिट्टो सेम होगा मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। क्लियर हो गया। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको आज क्लियर हो जाएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ओवरऑल पूरे कितने टोटल क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल क्वेश्चंस की टोटल नंबरिंग क्या होगी। ये सारी चीजें आपको ब्लूप्रिंट से समझ आती है। तो आज हम समझ लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट को दिखाने से पहले सबसे पहले हम लोग आज अपने इंग्लिश का प्रॉपर पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश का ब्लूप्रिंट दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारा जो इंग्लिश का मोटा मोटा अगर हम लोग देखें कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस होता क्या है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास में 3 सेक्शन होते हैं, राइट। एक होता है रीडिंग सेक्शन, एक होता है राइटिंग प्लस ग्रामर। ऑल्दो दे आर डिफरेंट 2 सेक्शंस, बट सीबीएसई के पेपर में इन दोनों को सेम कर दिया जाता है। देन द थर्ड वन इज लिटरेचर। ओके, तीनों की सेक्शंस की जो मार्किंग है वो कितनी है। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है। अब 20 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। हम लोग ब्लूप्रिंट में अच्छे से समझेंगे माइन्यूटली डिटेल्ड वे में कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। 1 नंबर के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर के कितने रहेंगे, सब कुछ क्लियरली समझेंगे। ठीक है, राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी आपके पास में क्या है, 2 राइटिंग सेक्शन होंगे 5-5 नंबर के और 10 नंबर का आपका ग्रामर। सो बेसिकली ये 10+10 होता है, ग्रामर और राइटिंग मिक्स करके। देन लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का आता है, टोटल बनाता है 80। अब ये जो 40 मार्क्स हैं ये आपके आरटीसी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। ये सारी चीजें आपको एक ब्लूप्रिंट में दिखाई देंगी। एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन। दिस इज दी प्रॉपर ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश एग्जाम जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप लोग नोटिस करोगे तो आपको सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा आपको सब दिख रहा होगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, प्रोज में से कितने आएंगे, पोम में से कितने आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, 40 टोटल क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड इनके जो मार्क्स हैं वो भी 20 हैं, 40 हैं 1 मार्क के। देन 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं 18 नंबर में, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, देन 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं 12 मार्क्स के। टोटल आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी अभी ये। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड कीप इट विद यू सो दैट आप अपने एग्जाम को और अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग एक बार समझना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो हमारा रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, 2 रीडिंग सेक्शन हमारे पास में रहेंगे, मतलब रीडिंग सेक्शन में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, एक रहेगा डिस्कर्सिव, एक रहेगा फैक्चुअल। दोनों ही 10-10 नंबर के हैं, 1 into 10 दैट मीन्स एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। टोटल जो आपकी मार्किंग रहेगी वो कितनी बन जाएगी, 20। क्लियर हो गया, ये आपका रीडिंग का टोटल 20 मार्क्स का है। अब यहाँ चांसेस है बच्चों कि 1-2 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला भी हो, चांसेस हैं, मैंने देखा है सैंपल पेपर में, बट मैं इसके बारे में ऑफिशियली कमेंट कर नहीं सकती बिकॉज सीबीएसई जब अपना ऑफिशियल ब्लूप्रिंट अगर देता है, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने दिया नहीं था, अगर देता है तो आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप इसी को ही अपना प्रॉपर ब्लूप्रिंट समझ लेना, ठीक है। देन वी हैव राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में एक हमारा लेटर राइटिंग और एक हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ, दोनों हमारे 5-5 मार्क्स के होते हैं, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, टोटल मेक्स इट 10, ठीक है। सो 10 मार्क्स की आपकी राइटिंग होगी। देन अगेन हमारा सेक्शन बी जो होता है ग्रामर का होता है। ग्रामर में क्या क्या है हमारे पास में, देखो किस तरीके से पूरा ग्रामर डिवाइड है। टेंसेस में, मॉडल्स में, डेटर्मिनर्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच और एरर डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, सो एक ओवरऑल अप्रोच अगर आप लगाना चाहें तो आप समझेंगे कि टोटल आपको 12 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 3 कम से कम आपसे टेंसेस के पूछे जाते हैं और 4 कम से कम आपके रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं। एक मॉडल से आता है, एक डिटर्मिनर से आता है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता है, और टोटल आप देखोगे तो एरर एडिटिंग में भी यही पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल आप एक तरीके से छोटा छोटा मतलब एक समझ सकते हैं कि इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। होपफुली ये आपके लिए क्लियर हो गया। ये हमारा ग्रामर सेक्शन है जो हमें 10 मार्क्स फिर से यहाँ पर दे रहा है। बात कर लेते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आरटीसी आता है। आरटीसी मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। देखो एक आरटीसी प्रोज में होगा, प्रोज मतलब दोनों बुक, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों में से, और वैसे भी चॉइस भी होती है, आपको पता ही होगा। तो एक इसमें से आएगा फुटप्रिंट्स में से, एक फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, ठीक है। देन जो दूसरा आपका आरटीसी होता है वो पोम में से आता है, मतलब दोनों ही पोम, फर्स्ट फ्लाइट के जो 10 पोम हमारे पास में है उसमें से ये 2 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक आपको आरटीसी करना रहेगा। 1 into 5, 1 into 5 मतलब कि 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, एक एक नंबर के। तो टोटल मेक्स इट 10। क्लियर हो गया। इसके बाद में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट में से भी पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 4, और ये भी पता है कैसे रहता है, 5 out of 4 रहता है, मतलब कि 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से 4 आपको करने होंगे, ईच वुड कैरी 3 मार्क्स। सो 4 into 3 मेक्स इट 12। देन ऑफकोर्स शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएंगे, वहां भी आपसे 2 क्वेश्चंस करने को बोला जाएगा, क्वेश्चंस होंगे 3। ओके, सो ये आपका 2 out of 3 ऐसा रहता है, मतलब 3 में से 2 करने होते हैं, ये भी आपके 3-3 नंबर के होते हैं, दैट मेक्स इट 6 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल आप अगर देखोगे आपका तो 10 नंबर का यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 40 तो टोटल है, 10 नंबर का आपका आरटीसी हो जाएगा दोनों का मिला के, और 4 into 12 एंड 3 into 2 6, ठीक है। ये आपका अभी देखो इतना बन रहा है। अब हमारे पास 12 नंबर और बचे हैं, वो हमारे किसके लिए हो जाएंगे, हाँ राइट। सो अभी जो हमारा ये बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। एक बचा आपका लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट का, और एक बचा लॉन्ग क्वेश्चन फुटप्रिंट्स का। ये आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, इसीलिए इनको 6 वाले कॉलम में दिया गया है। टोटल आप लोग लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, टोटल आपका 40 मार्क्स की लिटरेचर टोटल बन जाएगी, जो आपको सॉल्व करनी रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल नंबर के क्वेश्चंस आप देख लो 40 हैं एक एक नंबर वाले, 6 हैं आपके 3 नंबर वाले, 2 हैं आपके 5 नंबर वाले, 2 हैं आपके 6 नंबर वाले। टोटल मार्किंग आपकी बन गई 80। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? कोई भी डाउट आपको अभी इस ब्लूप्रिंट के अंदर होना नहीं चाहिए, कुछ भी है तो आप लोग एक बार मुझे पूछ सकते हैं।
हाँ राइट, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है ब्लूप्रिंट। ये आपके 5-5 नंबर के 2 लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे, 6 मार्क्स का रहेगा। 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। 1, 3, 5 एंड 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। सीसी लिखेंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आपको अपना पूरा ब्लूप्रिंट समझ आ गया। इसके अलावा इसमें भी आपको कोई डाउट है कि मैम प्रोज में क्या रहेगा, पोम में क्या रहेगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना क्वेश्चन लिखिएगा एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। इसके बाद में देखो, मैंने ना ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में बताया हुआ है कि अगर इस तरीके का कोई भी डाउट आपको है तो आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। मैं यहाँ आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सेक्शन कौन सा आप पहले सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अपना एग्जाम जब आपको मिलेगा, आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में, तो किस तरीके से आपको उसको स्टार्ट करना है। ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ऑल्दो मुझे लिंक करना था इसीलिए मैं यहाँ फिर से आपको दिखा रही हूँ, बट आप जाइए टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो देखिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर टैली करना है। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस वीडियो एवरीवन। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।